नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं या पहले से चली आ रही योजना के अंदर बदलाव किया जा रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो नई योजनाएं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। 15 अगस्त से राजस्थान में 7 नई योजनाएं भजनलाल सरकार यहां पर शुरू करने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राशन में अब आपको राज्य सरकार के द्वारा फ्री राशन दिए जाने से डबल राशन मिलने वाला है। इसी के साथ आपको 5 चीजें फ्री मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों, आप बिजली के उपभोक्ता हैं तो अब जितना आप रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली आप खर्च कर पाएंगे। इसके लिए सरकार अब नए स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में हम विस्तार से लेने वाले हैं। गरीब परिवार को 10 लाख रुपए का फ्री इलाज सरकार की ओर से दिए जाने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से यदि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन आप 1150 रुपए हर महीने प्राप्त कर रहे हैं तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पेंशन सत्यापन है वो 15 अगस्त तक किया जा रहा है। उसके बाद में पेंशन सत्यापन नहीं होगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नए नाम जोड़ना शुरू हो चुके हैं। राशन कार्ड में भी नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले से चली आ रही योजनाओं के विस्तार के बारे में या नई योजना और घोषणाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को, गरीब परिवारों को अनेक प्रकार के फायदे पहुंचा रही है, अनेक प्रकार से आर्थिक लाभ पहुंचा रही है। लेकिन दोस्तों, जब किसी भी योजना के बारे में किसी भी गरीब परिवार को उस योजना की जानकारी नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से वह गरीब परिवार या गरीब व्यक्ति किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आसानी से आप जो भी पहले से चली आ रही योजना है, जिसका विस्तार किया गया है, बदलाव किया गया है या फिर कोई नई योजना शुरू की जा रही है, नई घोषणा की जा रही है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। किस योजना की किस योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन सी योजना में फॉर्म आप कहां पर किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप बिना किसी स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, क्योंकि हो सकता है स्किप करते समय आपके काम की यदि कोई योजना वहां से वीडियो कट आपने कर दिया और योजना के बारे में आपने जानकारी नहीं ली है तो आप उस योजना के बारे में जानकारी लिए बिना उस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक भी सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में, इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, किसी भी योजना के बारे में यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो उसका नाम लिख करके आप कमेंट अवश्य किया करें और कहां से आप वीडियो देखते हैं उस स्थान या जिले का नाम भी आप अवश्य लिखा करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। उससे पहले आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों को भी मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले चुनिंदा परिवारों को ही 450 रुपए में सब्सिडी के माध्यम से गैस सिलेंडर मिलता था। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में जिसको भी फ्री राशन प्राप्त होता है उन सभी लोगों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जो कि गरीब परिवारों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा है। राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। एनएफएसए का लाभ लेने वाले परिवारों को अब 450 रुपए में राजस्थान के अंदर गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से दिया जाएगा। राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा की घोषणा है कि राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अब उसको और बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई नई घोषणाएं की हैं। उन्होंने बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए
500 इलेक्ट्रिक बसों को अब बढ़ाकर के 1000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम बजरलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा भी अब बढ़ाने की घोषणा कर दी है। पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, जिसका दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने कहा है कि अब राज्य में सभी राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों, मतलब कि एनएफएसए का लाभ लेने वाले सभी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवार को पक्का मकान बनवाने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। तो दोस्तों, यदि आप कच्ची बस्ती में कच्चे घर के अंदर रहते हैं तो अब राजस्थान की जो सरकार है वो उन सभी लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर के उनको पक्का मकान बना करके देगी, बनाने में आर्थिक सहायता करेगी जो लोग कच्ची बस्ती में कच्चे घरों में रहते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वाली योजना सरकार लॉन्च करेगी, वैसे ही आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उस योजना के बारे में विस्तार से बता दिया जाएगा। इसलिए आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके खुद के पक्के मकान नहीं हैं। तो कच्चे घर में यदि आप रहते हैं और पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो सरकार 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जिसके लिए बहुत ही जल्द अब नई योजना सरकार लॉन्च करेगी। पेंशनर का सत्यापन अब 15 अगस्त तक। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र जो भी लाभार्थी हैं वो वर्ष 2024 के वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर के 15 अगस्त कर दी गई है। दोस्तों, यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से आपके परिवार में यदि कोई भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहा है या विधवा पेंशन प्राप्त कर रहा है या फिर कोई भी विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उनको आप 15 अगस्त से पहले पर भौतिक सत्यापन के बारे में अवश्य बताएं, वरना फिर पेंशनर के सत्यापन नहीं कराने पर उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी और उनको पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, पालनहार योजना के लिए भी सरकार की ओर से अपडेट निकल करके आ चुकी है कि पालनहार योजना के 2024-25 के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। पात्र पालनहार लाभार्थी बच्चों का विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाकर ई मित्र के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा, जिससे योजना का नियमित रूप से लाभ मिल सके। यदि पालनहार योजना का पहले से आप लाभ ले रहे हैं और इस योजना में जो भी आपके परिवार का जो भी आपके पास बच्चा है उस बच्चे का यदि नाम जुड़ा हुआ है और आपको इस पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है तो पालनहार योजना का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है, शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो लाभार्थी बच्चा है जिसको इस योजना का लाभ मिल रहा है उसके विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र लेकर के आप ई मित्र के माध्यम से उसका सत्यापन कराएं, अपलोड करें, ताकि आगे भी आपको इस पालनहार योजना का लाभ मिलता रहे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना 5 या 10 लाख का होगा स्वास्थ्य बीमा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो बीमा योजना है इसका विस्तार भी सरकार अब करने जा रही है। 5 या 10 लाख का बीमा अब यहाँ पर सभी प्रदेशवासियों को होगा। इसी के साथ साथ इस योजना का दूसरे राज्यों के लोग भी ले सकेंगे राजस्थान में योजना का लाभ। 1 अगस्त के नए सत्र से पहले आरोग्य बीमा कवरेज राशि पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार इसको बहुत ही जल्द स्पष्ट करने वाली है, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर पहले से बीमा था वो 5 लाख का बन रहा था। अब सरकार इस 5 लाख को बढ़ा करके विस्तार यदि करेगी तो 10 लाख यहाँ पर करने वाली है। जैसे ही इस योजना में विस्तार किया जाएगा और इस योजना का लाभ दिया जाएगा, वैसे आपको सबसे पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख 25 लाख रुपए की बीमा राशि में कटौती कर इसी तर्कसंगत कवरेज राशि 5 या 10 लाख रुपए सरकार करने वाली है। अब किस प्रकार से इस योजना का और विस्तार किया जाता है उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दी जाएगी, इसलिए चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी अब 14 अगस्त तक होगी। दोस्तों, यदि आप फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपने राशन कार्ड में सभी सदस्यों जिनका नाम जुड़ा हुआ है उनकी आप राशन डीलर की दुकान पर जाकर के ई-केवाईसी जरूर करवा लें। 14 अगस्त से पहले आप परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवा लें, वरना आपको फिर आगे फ्री राशन प्राप्त नहीं होगा। इसकी अपडेट सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी है। सीएम बजरलाल शर्मा ने राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने का ऐलान। राजस्थान विधानसभा में बजट
पास होने से पहले कर दिया था। उन्होंने कहा है कि हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले हर परिवार को इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा और सभी लोगों को अब सब्सिडी के माध्यम से 450 रुपये में गैस सिलेंडर सरकार की ओर से दिया जाएगा। 3 वर्ष बाद खाद्य सुरक्षा सूची का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर 3 साल से नए नाम नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने इसका अब पोर्टल खोल दिया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ विवाहिताओं के इसके अंदर नाम जुड़ेंगे, यानी कि जो नववधु है उसी का नाम इसके अंदर जुड़ेगा और इसके अलावा बच्चों का नाम इसके अंदर सरकार ने अभी जोड़ना शुरू नहीं किया है। जैसे ही बच्चों का नाम जुड़ना शुरू होगा वैसे आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और अपने परिवार के अंदर जो भी बच्चे हैं जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है, खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जुड़ा हुआ है, आप उन नामों को अवश्य जुड़वा लें, जिनको आप जुड़वा सकते हैं और फ्री राशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा सूची में राशन कार्ड के अंदर केवल नवविवाहित जो वधु हैं उनका ही नाम जुड़ना शुरू हुआ है और उनके अंदर भी ये बताया गया है, उसमें भी शर्त रखी गई है कि यदि पीहर में उसके नाम से पीहर में नववधु का यदि राशन फ्री मिलता था तो ही ससुराल के अंदर उसका फ्री राशन मिलेगा और यदि पीहर में नववधु को फ्री राशन नहीं मिलता था तो उनको अब ससुराल के अंदर भी फ्री राशन नहीं मिलेगा। पीहर की जगह ससुराल में मिलेगा लाभ। तो जिस लड़की को पीहर में फ्री राशन प्राप्त होता था उसकी शादी हो गई तो अब ससुराल के अंदर उसका नाम जुड़ेगा और ससुराल में उसको अब फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा, पीहर में उसका नाम कट हो जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोला है, लेकिन बच्चों का नाम किसी भी प्रकार से इसके अंदर अभी भी जुड़ना शुरू नहीं हुआ है। जिसमें दोस्तों देख सकते हैं कि नाम जोड़ने की यह है शर्त, जिस महिला का ससुराल में नया नाम जुड़ेगा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह उसके पीहर एवं ससुराल के राशन कार्ड के नंबर भी उसके पास होने चाहिए, तब जाकर के ससुराल में नाम जुड़ेगा और पीहर के अंदर उस नववधु का नाम हट जाएगा। राजस्थान राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अगस्त महीने के मुफ्त गेहूं वितरण पर छाया हुआ है संकट। राजस्थान के 4 करोड़ लाभार्थियों पर संकट छा चुका है। दुकानों पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी राजस्थान के अंदर गेहूं वितरित नहीं किया जा रहा है, नहीं बांटा जा रहा है। दोस्तों इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो राशन डीलर हैं वो हड़ताल पर हैं। अपनी मांग पूरी नहीं होने के कारण प्रदेश के राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस कारण राशन की दुकानों के बंद होने के कारण गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और भटक रहे हैं, जिससे प्रदेश की 4 करोड़ लाभार्थियों पर संकट छा गया है। जबकि दुकानों पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तीसरे दिन भी दुकानें राशन डीलरों ने नहीं खोली और गरीब लोगों को फ्री राशन नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों डीलर हड़ताल कर रखे हैं और डीलरों ने प्रमुख मांग सरकार के सामने रखी है कि सरकार ये हमारी मांगे पूरी करेगी तो ही हम फ्री राशन बांटेंगे। राशन डीलरों की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे गए ज्ञापन में कई मांगे शामिल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राशन डीलर को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन देने सहित गेहूं पर 2% छीजत देने, गत 6 माह का केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार का बकाया कमीशन दिए जाने, आधार शेडिंग की राशि देने, प्रवासी योजना के तहत वितरित करवाए गए गेहूं का कमीशन, ई-केवाईसी शेडिंग की मेहनताना मुख्य मांगों के अंदर इन्होंने शामिल की है। अनेक मांगे यहाँ पर राशन डीलरों ने सरकार के सामने रखी हैं। सभी मांग जब पूरी होंगी तो ही हम राशन बांटेंगे, वरना राशन नहीं बांटेंगे। ऐसी बातें राशन डीलरों ने सरकार के सामने रखी हैं। इधर राशन डीलरों का कहना है कि महंगाई के जमाने में गेहूं के कमीशन से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे में उनको काम के एवज में वेतन मिलना चाहिए। राशन डीलरों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो हड़ताल जारी रखेंगे और फ्री राशन नहीं बांटेंगे। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर बेटी के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना सरकार चला रखी है। गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर मिलेगा 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। यदि गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए 7 किस्तों के अंदर दे रही है। दोस्तों यदि किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो 7 किस्तों में 1 लाख रुपए का सरकार सेविंग बॉन्ड उस बेटी को देगी। जन्म से 21 वर्ष तक बेटी का साथ निभाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ गरीब परिवार ले सकता है, जो कि यदि
बेटी का जन्म होता है तो इस लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों इस योजना की पात्रता और जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप अवश्य समझ लीजिए। अपने नज़दीक यदि आपने पास में रिश्तेदारी में कहीं पर भी यदि किसी भी परिवार में गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में उस परिवार को आप अवश्य बताएं ताकि उस परिवार को 7 किस्तों के अंदर 1 लाख रुपए मिल सके। दोस्तों जो भी बालिका का जन्म गरीब परिवार में बालिका का जन्म यदि राजकीय चिकित्सालय या स्वीकृत अधिकृत निजी चिकित्सालय के अंदर होता है और प्रसूता यदि राजस्थान की निवासी है तो उस गर्भवती महिलाओं को और उस के जन्म होने वाली जो बेटी है उसको सरकार 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड देगी लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से। दोस्तों इस योजना के बारे में यदि विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको विस्तार से एक वीडियो इसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप बिजली के उपभोक्ता हैं, घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके राजस्थान के अंदर आ चुकी है। दोस्तों स्मार्ट इंडिया जितना रिचार्ज उतनी बिजली खर्च, पहले फेज में 25 लाख स्मार्ट मीटर राजस्थान में लगाए जाएंगे। 27 माह में एक काम पूरा होगा और इसी माह से इसकी शुरुआत राजस्थान में होने वाली है। दोस्तों अब राजस्थान के अंदर बिजली घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और ये स्मार्ट मीटर ऐसा मीटर होगा जिसमें आपको मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करवाना होगा। जितना आप रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली आप खर्च कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप बिजली खर्च नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान के अंदर अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार स्मार्ट मीटर लगाने वाली है, जिससे ये मीटर यदि राजस्थान में लगाया जाता है तो राजस्थान के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी एक विकट समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जितना रिचार्ज होगा पहले रिचार्ज करवाना होगा और जितना रिचार्ज हम करेंगे उतनी ही बिजली हम यहाँ पर खर्च कर पाएंगे, वरना हम बिजली यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि स्मार्ट मीटर कृषि उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने लागू अभी नहीं किए हैं। जो भी कृषि उपभोक्ता हैं, जो भी किसान हैं, जो अपने कुएं में या ट्यूबवेल में जो भी मोटर चलाते हैं उसके लिए सरकार स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगाएगी। इसके अंदर केवल अभी घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, घरेलू उपभोक्ताओं को इसके अंदर शामिल किया गया है और इसके अंदर कृषि जो उपभोक्ता हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ दोस्तों तीज के त्योहार पर डाक सेवा जन सेवा हर्षोल्लास से मनाइए सावन का त्योहार, भारतीय डाकघर लाया है गंगाजल आपके द्वार। तो दोस्तों आपके नजदीक जो पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से आप इस सावन के त्योहार पर आप गंगाजल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है, चुनिंदा डाक ग्रुप पर ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध की गई है। आपको यदि सावन के महीने के अंदर गंगा जल चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन की सुविधा से आप मंगवा सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं, जहां पर डाकघर के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गंगा जल आपके घर पर इस सावन के महीने में पहुंचाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है उन योजनाओं की जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छे लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, शेयर करें और दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। किसी भी योजना से संबंधित यदि विस्तार से अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।